सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणय पाहुड नमो सुदिते बलि भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परामरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। यदि आवा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहद्यानाम्भोभे जगति जनतां या स्नपयति इदानीमप्येषा बुधजनमरालै परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। आज हम सभी लोगों ने कौन सा पर्व मनाया? हाँ जी, भगवान महावीर का जन्म कल्याणक मनाया है ना, जिसको हम महावीर जयंती भी कहते हैं। मनाया सबने? हाँ, उस तरीके से समझ गए आप बात, है ना। देखो, कल निमित्तों की चर्चा चल रही थी कि निमित्तों की कार्य की संपन्नता में क्या भूमिका है, और ज्ञानी को मोक्ष मार्ग में निमित्त का सही विवेक रहता है। ठीक है ना, पक्ष किसी का नहीं होता, लेकिन जो सत्य वस्तु स्वरूप है वो उसके ज्ञान में सही भासता है। ठीक है ना, और इसीलिए उसका कार्य भी बनता है। तो ये जो पर्व आते हैं ये भी निमित्त मात्र हैं, उपादान नहीं है। लेकिन किस चीज के निमित्त हैं ये पर्व? किस चीज के निमित्त हैं? कि नए नए कपड़े पहनते हैं, घरों में पूरी हलवा बनाते हैं, ठीक है, जुलूस निकालते हैं, वहाँ भी रास्ते में फल खाते हैं, ठीक है, और जो भी चीज़ें मिलती हैं तो मज़ा आता है आज, है? तो इतना ही पर्व का नाम है क्या? क्या यही पर्व है कि जैनियों के सारे पर्व वीतरागता के पोषक होते हैं? किसके पोषक? वीतरागता के, न कि राग के। ठीक है, द्वेष के तो है ही नहीं, लेकिन राग के पोषक नहीं है, वीतरागता के पोषक हैं। अब कार्य क्या होना इन पर्वों के द्वारा? कि वीतराग भाव का पोषण करना है। किसका पोषण? देखो, पोषण बाद में होता है, पहले कोई चीज उत्पन्न हो। जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, बच्चे का पोषण कब करोगे? कि पहले बच्चा उत्पन्न तो हो जाए। अगर बच्चा उत्पन्न ही नहीं हुआ तो आप पोषण किसका करेंगे? समझ में आया? पोषण है सेकंड स्टेज। पहले क्या होना चाहिए? उसका उत्पन्न होना जरूरी है। जो चीज है ही नहीं उसकी पुष्टि कहाँ से करोगे? पोषण कहाँ से करोगे? तो आप कह रहे हो कि वीतराग भाव का पोषण करना है, लेकिन पहले वो वीतराग भाव का अपने श्रद्धान में जन्म तो हो कि ठीक है ना, सही चारित्र में अभी, लेकिन अपनी मान्यता में, अपने विश्वास में, ठीक है, उसका जन्म तो हो कि वीतराग का सुखदायक है। वो जो महाराज धर्मभूषण जी थे वो तो बुलवाते थे, वीतरागता धर्म है, वीतरागी ही पूज्य है। साची तो गंगा ये वीतराग। हाँ, और साची तो ये गंगा वीतराग वाणी चाहिए। तो वीतरागता उपादेय है जिसको ऐसा श्रद्धान बना, अब वो इसका पोषण करता है, इस भाव का। कि अभी श्रद्धा में आया ना, ज्ञान में आया, अब वो अपने आचरण में भी आए
उसके लिए वो इन निमित्तों का अवलंबन लेता है। ये जो धार्मिक पर्व आए, इनके माध्यम से अपने उस भाव का पोषण करता है। ठीक है, अब जिसके वो वीतराग भाव उत्पन्न नहीं हुआ, क्या उसके लिए भी कोई लाभ है इन पर्वों का? कि चलो जिनको वो सम्यक दर्शन हुआ वो तो अपने वीतराग भाव का पोषण करेंगे महावीर जयंती के निमित्त से, लेकिन जिनको अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ उनको भी कुछ फायदा है या नहीं इन पर्वों का? बताओ। फायदा तो है क्या? उस मार्ग पे चलने का प्रयास करना चाहिए कि उस मार्ग पे चलने की प्रेरणा तो मिलती है इस निमित्त से जो मंदिर नहीं आता, नहीं कर पा रहे और दूसरे तो माने निमित्त मिलता है ना। तो होता क्या है, महावीर जयंती के दिन के तत्व चर्चा होती है, जगह जगह गोष्ठी होती है, प्रवचनों के माध्यम से, ठीक है ना, भजन के माध्यम से, इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से जीव को प्रेरणा मिलने का निमित्त है कि भगवान महावीर कौन थे। ऐसा उन्होंने क्या कर दिया कि जब जन्म हुआ तीर्थंकर का, तब इंद्र बजावे बांसुरिया और इंद्राणी छम छम नृत्य करे। तो ऐसी क्या चीज थे वो तीर्थंकर परमात्मा कि जिनके लिए बड़े बड़े सेठ सड़क पे खड़े होकर नाचते हैं? समझ में आया? फिर सेठों की तो क्या औकात है, हम कह रहे हैं इंद्र आकर उनका जन्म कल्याणक बनाता है। आप चक्रवर्ती के वैभव को इतना सुन चुके हैं, और आपको पता है कितने चक्रवर्तियों के बराबर एक देव का वैभव है, उसका बल है, और फिर कितने देवों के बराबर एक इंद्र की सामर्थ्य होती है, उसका इतना पुण्य का उदय होता है इंद्र का। और वो इंद्र एक मनुष्य के जन्म के लिए, जन्म तो क्या कि गर्भ के लिए भी, और गर्भ क्या, गर्भ में आने से 6 महीने पहले से ही देखो उसमें भी हिस्सा बटा हुआ है। समझ में आया कैसे हिस्सा बटा हुआ है? कि सोधर्म ईशान और सानत कुमार महेंद्र। तो हम जो कहते हैं ना पांडुक शिला पर ले जाकर तीर्थंकर का जन्माभिषेक करते हैं इंद्र, तो वहाँ 4 शिलाएं हैं, अकेली पांडुशिला नहीं है। पांडुक शिला है, रक्त शिला है, रक्त कंबला है, और एक पांडु कंबला है। तो 4 शिलाएं हैं। अब उसमें हिस्सा बटा हुआ है कैसे कि जो भरत क्षेत्र के तीर्थंकर होंगे उनका पांडुशिला पर होगा, पूर्व विदेह के जो तीर्थंकर होते हैं उनका उन 4 में से किसी एक शिला पे होता है। नाम गड़बड़ हो जाएगा इसलिए नहीं बोल रहा, याद नहीं है, ठीक है ना। रक्त शिला हो, रक्त कंबला हो, या पांडु कंबला में से किसी एक पे। फिर पश्चिम विदेह वाले जो तीर्थंकर हैं उनका किसी एक शिला पर, और जो ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर हैं उनका एक शिला पर। तो ऐसे अलग अलग शिलाएं बटी हैं। इसी प्रकार 4 सोधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र, ऐसे उनके हिस्से में। तो जो भरत क्षेत्र है ये सोधर्म ईशान के हिस्से में है। सॉरी, पर ईशान भी तो आता है इसमें, नहीं, ठीक है ना, सोधर्म के हिस्से में। ये 4 आते हैं कहाँ पर? नहीं, भरत क्षेत्र में तो मेन सोधर्म इंद्र है, यहाँ की जो व्यवस्था दिखेगा, ठीक है। ऐसे ही ईशान इंद्र, अच्छा वो अलग है, वो दूसरे क्षेत्र के जो तीर्थंकर होते हैं ऐरावत के। फिर सानत कुमार पूर्व विदेह के, इस तरह से कुछ आगे पीछे हो जाए डाटा, इसलिए नहीं बता रहा है एग्जैक्ट, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब जन्म होता है तीर्थंकर का तो वो तो मुख्य हो गया एक, उसके अलावा भी आते होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। देव तो सारे आते ही हैं। कितने प्रकार के बाजे बजते हैं उनके जन्म के समय? 12.5 करोड़ तो प्रकार हैं, माने उनके टाइप्स। जैसे आप 3 प्रकार के बाजे बुलाते हो ना, एक ढोलक वाला, एक वो पियानो वाला, और तीसरा वो ढम 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 बजाने वाला। ऐसे 12.5 करोड़, ये तो उसकी जातियां और वाद्यों की, इतने प्रकार के बाजे बजते हैं। लेकिन इन सबसे भी
माने जगत के जीवों को ये समझ में आता है, क्योंकि अज्ञानियों को तो इसी चीज से महिमा आएगी, उन्हें क्या समझ में आएगी कोई और बात। तो इसके द्वारा माने पृथ्वी पर सभी जीव जैन धर्म को मानने लगते हैं, तो इतना चमत्कार, इतना अतिशय, ये सब उस धर्म की प्रभावना के लिए होता है कि जो नहीं मानते वो भी हम मानने लगते हैं। जैसे अपनी निकलती है नहीं, जैसे जुलूस यात्रा जो निकलती है, आज मैंने कई लोगों को देखा पैसे डालने के हाँ लिए। ठीक है, और जिन्हें मंदिर में आने की भी आज्ञा नहीं है, या जो मंदिर में आने का सौभाग्य नहीं है, आज उनको भी दर्शन मिल जाते हैं भगवान के, उनके भी भाग्य जग जाते थे। और माने वो जो जिनको दर्शन नहीं मिलते थे वो इतने भाव से दर्शन करते हैं, हमें तुम्हें रोज मिलते हैं ना, तो हमें कीमत नहीं आती है। समझ में आया? इन त्रियंचों को कोई घुसने देगा दर्शन के लिए? आज उनका भी भाग्य जग गया, तो इसलिए जुलूस निकाला जाता है। अब जुलूस निकालना तो गंदे अर्थ में आने लगा है ना, ये तो एक कटाक्ष के रूप में आने लगा, ऐसा हमारा तो जुलूस ही निकलवा दिया आज। समझ में आया? जुलूस क्या? उछाव है इसका नाम। उछाव माने कि इतना उछाव आया, उछाव समझते ना, उत्साह। हमारे यहाँ जलेब कहते हैं इसको, हमारे इलाके में जलेब कहते हैं। क्या कहते हैं? जलेब, जलेब कहते हैं इसको, जलेब भी कर रही है, पता नहीं क्या है इसका। तो मैंने तो खैर शब्द पहली बार सुना है, लेकिन वो बोली है अपनी अलग अलग गांव की, किस अर्थ में लेते हैं। शोभा यात्रा कहते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो हमें क्या लगता है कि हमने ये काम किया, ठीक है ना, क्यों किया, आज ये जन्म जयंती क्यों मना रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो हमारे यहाँ कोई भी काम, हमारे यहाँ क्या, जगत में कोई भी काम, कोई भी व्यक्ति बिना प्रयोजन के तो करता नहीं है, कोई ना कोई प्रयोजन तो सबका है। सुबह से उठ के जो आदमी तैयारी करता है कि आज भगवान महावीर का जन्मोत्सव है, नए नए कपड़े पहनेंगे, ठीक है ना, बढ़िया फटाफट खाना बढ़िया बनाएंगे, जुलूस में जाएंगे या फिर वहीं खाएंगे, या जो भी है, हर व्यक्ति अपने कोई ना कोई प्रयोजन से वर्त रहा है। अब वो प्रयोजन क्या है, ठीक है ना, एक तो नए कपड़े पहनेंगे, बच्चों को तो ये लगता है कि आज नए कपड़े पहनेंगे, यही उनका क्रेज है। किसी को लगता है कि आज बढ़िया खाने को मिलेगा, किसी को लगता है कि आज जुलूस में जाना है, मज़ा आएगा, नाचेंगे कूदेंगे, ठीक है। किसी को ये लगता है कि आज विशेष आराधना का मौका मिलेगा, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि आप शादी विवाह में इन सब चीज़ों में तो मुहूर्त निकलवाते हो, काल देखते हो, बच्चे की शादी करनी हो, कौन सा दिन शुभ है अशुभ है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप ये समझना, कुछ ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है काल का भी, और उसे नकारा नहीं जा सकता। निमित्त कह रहे हैं, उपादान नहीं कह रहे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप निमित्त का स्वरूप ठीक प्रकार से समझते हैं, तो ये जो विशेष आराधना के पर्व होते हैं, जैसे अपने दशरक्षण है, अष्टानी का, ये तो शाश्वत पर्व है। लेकिन जैसे महावीर जयंती है, ये किसी घटना विशेष से संबंधित है, किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित है, ये अनादि अनंत नहीं है। इस दिन कोई घटना घटी थी कि क्या हुआ था कि भगवान महावीर का जन्म हुआ था, तो आज के दिन से हमें पूरा का पूरा वो उसका रूपक ख्याल में आता है कि कैसे तो देव आए होंगे, कैसे इंद्रों ने उत्सव मनाया होगा। तो आप ये बताओ, इंद्र को क्या कमी थी, वो क्या सोच के इनका उत्सव मनाने के लिए आया, बताओ, उसे इतना उछाव क्यों आया। हम और आप भी तो मना रहे हैं ना भगवान महावीर का जन्मोत्सव, तो क्यों मना रहे हैं, ये सोचना तो जरूरी है। क्योंकि हमने अपने जीवन के 40-42 साल बना लिए, ठीक है, सबने मना लिए, और 10-20 साल जो है वो भी मना के चले जाएंगे। लेकिन हम मान लेंगे कि हमने मना लिए, लेकिन मना नहीं। अगर एक भी मन जाएगा तो ये मनुष्य पर्याय सफल हो जाएगी। समझ में आया ना? तो इसलिए इसको समझना जरूरी है कि कैसे मनाएं तो महावीर जयंती, और क्या है, क्यों मनाई। पहले तो ये सोच लें कि उस इंद्र ने क्यों मनाई, इतना आडंबर जोड़ा, इतने गाजे बाजे बजाए हैं। जब जन्म हुआ तीर्थंकर का, अच्छा वो सुनाते हैं ना कि धरती पे जो है एकदम वो छा गया, एकदम नरकों में भी कुछ क्षण को साता हो गई। ऐसा क्या हो गया कि तीर्थंकर तो जब बनेंगे तब बनेंगे
अभी कोई तीर्थंकर थोड़ी ना है। भाई उनसे लाभ मिलेगा तो तब मिलेगा जब उन्हें केवल ज्ञान हो जाएगा, और उसके बाद भी जब उनकी दिव्य ध्वनि फिरेगी। तो अभी इतनी खुशियाँ क्यों मनाई जा रही हैं, इंद्र क्यों मना रहा है? तो आप ये भी कह सकते हो कि साहब उसकी तो जिम्मेदारी है, उसको तो एक ठेका मिला हुआ है इसलिए मना रहा है। ये ऐसा नहीं है। ठीक है वो नियोग है सो है, लेकिन उसको उछाव ऐसा आता है समझ में। हमारा बच्चा कैसा कि हम उसे 10 गालियाँ बकते होंगे दिन में, ठीक है ना, और फिर भी उसका जब जन्म हो तो खुशियाँ मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं अपने अपने लेवल पर है। और जो इंद्र है वो सम्यक दृष्टि है। सो धर्मेंद्र एक भव अवतारी है, नियम से अगले भव में मनुष्य पर्याय धारण करेगा और उसी भव से मुक्ति जाएगा। और जो इसकी इंद्रानी है ना सची, वो भी एक भव अवतारी है, अगले भव में नियम से मनुष्य पर्याय धारण करके मुनि बनके के बिना मुनि बने, ठीक है, वो सब निमित्त अपेक्षा है, वो होता है। स्त्री का छेद करने के बाद फिर स्त्री का छेद करने के बाद फिर बनेगी। हाँ, वो नेक्स्ट पर्याय में मनुष्य ही बनेगी कर्म भूमि की, और उसी भव से मोक्ष जाए। शची इंद्रानी वो कहते हैं ना कि इंद्र 1008 नेत्र बनाकर देखता है भगवान के रूप में, तब भी उसको तृप्ति नहीं होती। तो ऐसा क्या है उनके रूप में, बताओ क्या है ऐसा, क्या दिख रहा है? अभी तो वो एक सामान्य ही तो है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुण स्थान में आएगा, लेकिन अभी से उनकी आओ भगत क्यों हो रही है बताओ? हाँ, उनको पता है कि इनकी दिव्य ध्वनि किरनी है, ये वो द्रव्य है कि इसमें से जगत के जीवों के कल्याण का मार्ग बताने वाले हैं। और देखो हैं, और देखो जिनको तीर्थंकर प्रकृति वाली जो महापुण्य प्रकृति बंधती है, उसके साथ में अन्य भी पुण्य प्रकृतियां इतनी बंधती हैं तो उस पुण्य का उदय खींच के लाता है सबको। समझ में आया ना? कोई किसी के बुलाने से नहीं आता, वो तीर्थंकर का पुण्य इतना जबरदस्त है तो पूरा स्वर्ग लाइन लगा के कतारों में ऐसा अभिषेक करने के लिए आ जाता है। देखो जब गर्भ में आते हैं तीर्थंकर, जो बालक माँ के गर्भ में आता है, और इंद्रलोक से जो देवियां हैं, 56 कुमारी देवियां हैं, 8 कुमारी देवियां हैं, जो भी देवियां हैं वो माता की सेवा करती हैं, माता का मन बहलाती हैं। तो कैसे बहलाती है माता का मन? तो उनसे बड़े अटपटे प्रश्न पूछती हैं। आप कोई भी पुराण पढ़ना, उन पुराणों में ये जरूर वर्णन आएगा कि उसने क्या पूछा। मुझे याद नहीं है, लेकिन बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न पूछती हैं। वो प्रश्न भी ऐसे होते हैं, उसे एक प्रश्न के कई कई मीनिंग निकलते हैं, समझ में, उसके चिपके हुए अर्थ होते हैं शब्दों के। तो बड़े अच्छे अच्छे समाधान देती हैं कि मानो गर्भ में वो जो बालक आया, जब वो तीर्थंकर बनकर दिव्य ध्वनि खिरेगी तब तो खिरेगी, लेकिन मानो आज ही उन्होंने जन कल्याण का कार्य प्रारंभ कर दिया। समझ में ना? माता को इतने बढ़िया बढ़िया जवाब सूझते कहाँ से हैं, कहाँ से आते हैं? तो माता ऐसा जवाब देती है। पढ़ना पुराणों में, जहाँ गर्भ कल्याणक होगा, उसके जन्म कल्याणक, उसके बीच में तो जो देवियां हैं उन्होंने प्रश्न पूछा, माता ने ऐसा जवाब दिया, उसने प्रश्न पूछा, फिर उसने ऐसा जवाब दिया। किसी को याद हो तो बताना कैसे कैसे प्रश्न पूछती हैं, नहीं तो कल ढूंढ के लाना 2-4, फिर बताना। 24 पुराणों में मिले ही मिलेगा, महावीर पुराण, पार्श पुराण, आदि पुराण, सब में जहाँ गर्भ कल्याणक है उसके आसपास के प्रकरण में मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, इस तरह के प्रश्न कि किसी के पुत्र तो आता है गर्भ में, लेकिन उत्पन्न होने से पहले मरण को प्राप्त हो जाता है। कोई लूला और लंगड़ा क्यों पैदा होता है, इस प्रकार के सारे प्रश्न सुदृष्टि तरंगिणी में बहुत दिए हैं ऐसे। और मैं तो और भी बता रहा हूँ, बड़े अलंकारिक प्रश्न होते हैं कि वो एक एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ निकलते हैं उनमें।
तो माता ऐसा सुंदर समाधान, माता क्या करती है, मानो गर्भ में बैठा हुआ वो तीर्थंकर बालक वही समाधान दे रहा है ना। तो महिमा उस तत्व की है, उस मनुष्य पर्याय की नहीं, उस बालक की नहीं, लेकिन उस बालक से है जो ये अनादि अनंत वस्तु व्यवस्था का जो मार्ग है उसका उद्घाटन होने वाला है, और उसे उस स्वरूप की रुचि है इंद्र को, ज्ञानियों को। तो जिस तत्व की रुचि है और उस तत्व का जगत में जो डंका बजाएगा है, जगत के जीवों का जो अंधेरा था अज्ञान का वो मिटा देगा, तो उसके प्रति इतना बहुमान, ठीक है ना, उसकी इतनी विनय आए बिना नहीं रहती। वो तत्व का प्रेम है, समझ में, तीर्थंकर के प्रति का जो प्रेम है वो तत्व का प्रेम है, वो वीतराग भाव का प्रेम है, समझ में है। तो अब ये कह रहे हैं कि जन्म जयंती पर्व क्यों मनाएं, तो हमें विचार करने की जरूरत है कि इससे हमारा क्या होगा। क्योंकि हमने बताया जगत में मूर्ख से मूर्ख मनुष्य भी बिना प्रयोजन के कोई काम नहीं करता, समझ में। एक तो ये कि भाई लोग समझेंगे कि हाँ हम भी धर्मात्मा हैं इसलिए हमको जन्म जयंती मनाना, ठीक है। या एक कि आज के दिन भगवान की पूजा करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है, ये भी प्रयोजन हो सकता है। और ये भी प्रयोजन हो सकता है कि जन्म जयंती के पर्व के निमित्त से हमें वीतराग भाव की रुचि जगे, हमें भी तत्व का ज्ञान हो, ठीक है ना। माने जिसको भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ उसको भी माध्यम पड़ता है, गोष्ठियों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, अब उसका चिंतन चालू होता है कि ऐसा क्या किया भगवान ने कि जो इनको पूजने के लिए इंद्र भी आ रहा है, और हम ये चाहते हैं कि हम देव बन जाए। अज्ञानी को भगवान से बढ़िया माने भगवान समझते ही नहीं, वो तो जो इंद्र आदि हैं यही भगवान से दिखते हैं उन्हें, क्योंकि उन्हें तो विषय भोगों की रुचि है ना। और हमारे भगवान तो वैसे ही अच्छे नहीं लगते लोगों को, क्योंकि ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए किसी को कि सब कुछ छोड़ना पड़े, क्योंकि रुचि तो 5 इंद्रिय के विषयों की, तो इसलिए वो वैकुंठ में तो जाना चाहते हैं लेकिन मोक्ष में जाना पसंद नहीं करते। भले ही मुँह से मोक्ष कहें लेकिन मानते वही हैं कि वैकुंठ में जाएं, कि ज़्यादा से ज़्यादा देवगति, बस वही चाहिए, क्योंकि मोक्ष तत्व की श्रद्धा नहीं। लेकिन इसको ये समझ में आता है कि इंद्र के पास तो सब कुछ था, क्या कमी थी, और वो क्यों दास बन रहा है उनका, ऐसा क्या है उनके पास जो सब कुछ छोड़ देने वाले हैं, ठीक है ना। उनकी वो इंद्र क्यों पूजा कर रहा है, तो कुछ और कारण है। माने तो मैं एक दृष्टांत दे रहा हूँ, तो ऐसे अनेक प्रकरण वो अपने निमित्त बन सकते हैं। हम जो झांकियाँ निकालते हैं कि चंदनबाला का क्या हुआ था, तो फिर आपस में लोग चर्चा करते हैं, अरे तुम्हें नहीं पता चंदनबाला ऐसे ऐसे था, अरे वो तो बहुत अच्छी बात है, मुझे समझनी है। तो कहाँ मिलेगी भैया, पढ़ महावीर पुराण, तो उसी से उसका आना चालू हो गया। एक दिन वो सिर्फ जुल्लूस में आने के बहाने आया और अब उसका रोज आना चालू हो गया। माने जिस प्रकार ये जीव जहाँ है वहाँ से कुछ आगे बढ़े, समझ में ना। इन सब का प्रयोजन ये कैसे भी करके ये जीव का कल्याण हो, तो ये कल्याणक में निमित्त होते हैं, इसीलिए तो इनको कल्याणक कहते हैं, कहते हैं ना कल्याणक, कि उन्होंने अपना कल्याण किया और अन्य भी दूसरे लोगों के कल्याण करने वाले हैं, इसलिए कहते हैं कल्याणक का माने करने वाले। तो इसलिए उनका कल्याणक मनाएंगे तो हमारा भी कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा। लेकिन इस दिन अगर तत्व विचार नहीं हुआ, माने अपनी सोच नहीं चली, तो फिर वो जन्म जयंती अधूरी रह गई। ये तो एक जन्म जयंती की बात है, सारे पर्वों में ये बात लगाना। कीमत की बात तो वो है ना कि भगवान महावीर की जो शिक्षाएं थी है, वो उनकी वसीयत है। जैसे कोई बताता है ना कि भैया तू परेशान मत हो, तेरे पिताजी बहुत कुछ छोड़ के गए हैं, हमने संभाल के रखा है, ये ले। तो ऐसे ही अरहंत पिताजी तेरे जिनवाणी माता मेरी, तो माँ बताती है बड़ा होने पर तू चिंता मत कर,
तेरे पिताजी बहुत कुछ छोड़ के गए हैं, संभाल। तो ऐसे वो तीर्थंकर परमात्मा सुखी होने का सारा मार्ग जगत को बता दे, जबकि जगत में कोई भी अपने धंधे व्यापार का सीक्रेट नहीं बताता। धंधा व्यापार कह रहे हो, आपने कोई बढ़िया तरीके की सब्जी बनानी सीख ली हो तो अब एक बहन दूसरी बहन को बता के राजी नहीं होगी, फिर हमें कौन पूछेगा। कोई अपना सीक्रेट नहीं बताता। समझ में आया? एक बच्चा बढ़िया नोट्स बनाए और दूसरे बच्चे को नहीं दिखाता कि इसको पता चल गया तो ये भी फर्स्ट आ जाएगा, फिर मैं फर्स्ट कैसे आऊँगा। लेकिन आप देखो हमारे तीर्थंकर परमात्मा कि उन्होंने जिस प्रकार से अपने कर्मों का नाश किया, जगत को भी वही विधि बता दी। वो है ना प्रवचन सार की मूल गाथा है, सर्व ही अरहंत ने विधि नष्ट की ने, जिस विधि सबको बताई वह विधि हो न मन उनको सब विधि। तो मिलेंगे कहीं ऐसे भगवान कि अपना सारा सीक्रेट बता दिया कि छुपाने का मार्ग नहीं है। यहाँ तो जगत के जीवों को कि भैया ये मार्ग है, हम तो इस मार्ग पर चलकर सुखी हुए, तुम्हें भी सुखी होना हो तो हो जाना, नहीं होना हो तो मत होना, क्योंकि वीतरागी है, उन्हें तुमसे राग नहीं है। समझ में आया ना? कई लोग कहते बताओ भाई साहब, आज देखो सब मंदिरों में भगवान का जन्म कल्याणक मनाया, हमारे भगवान तो सूखे ही रह गए, सूने ही रह गए। लगता है कि नहीं लगता है? तो भैया देखो सब मंदिरों में आज जन्म अभिषेक बना, जन्म कल्याणक हुआ, भगवान की पालकी निकली, रथ यात्रा निकली, हमारे भगवान तो ऐसे ही रह गए। कह रहे भैया ये जन्म कल्याणक भगवान के लिए नहीं है, ये अपने लिए सोच की बात है। इसको क्या लगता है, जैसे कोई कहे ना, है मेरे बच्चे का बर्थडे था जिसे नए कपड़े भी नहीं पहनाए, मेरे बच्चे का बर्थडे तो ऐसे ही वेस्ट हो गया, आज कोई पकवान भी नहीं बनाए। इसको ऐसा लगता है कि मेरे भगवान आज हमने इनका कुछ महोत्सव नहीं कर पाए, या जुलूस नहीं निकाल पाए, या कोई प्रोग्राम नहीं कर पाए, ठीक है, तो इसको ऐसा लगता है कि हम भगवान को कुछ एहसान करते थे। इसको ये समझ में नहीं आता कि भगवान को कोई पूजा की जरूरत नहीं, उनका तो कल्याण हो गया, हम तो उनके निमित्त से अपना कल्याण करते। समझ में आया? माने यहाँ इस गद्दी पे जो भी वक्ता आकर जिनवाणी सुनाता है वो सुनने वालों पे एहसान करने के लिए नहीं, ये सुनने वाले हैं तो इनके निमित्त से अपने उपयोग की विशेष एकाग्रता होती है, और जो हमने पढ़ा सीखा सुना है वो पक्का होता है। क्योंकि हम यहाँ आके नहीं सुनाए तो हमारा विचार भी कहाँ चलेगा, हम भी कोई धंधे व्यापार में व्यस्त रहेंगे। समझ में आया? तो हमें जिस दिन ये लगने लगे कि हम तुम पे एक तो एहसान करते हैं सुना के, ठीक है ना, तो समझ लेना कि गई भैंस क्या कहते हैं पानी में, बेड़ा गर्क हो गया, फिर कल्याण नहीं होने वाला। समझ में आया? तो ऐसे ही ये भगवान की पूजा करके हम भगवान पे कुछ उपकार नहीं करते। कई लोग बड़े छोड़े होते हैं, देखो साहब आज हमने भगवान की इतने कलशों से अभिषेक कराया, आज हमने इतनी बड़ी रथ यात्रा कराई, अब तो भगवान खुश हो गए होंगे, अब तो कहेंगे वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, स्पेशल आशीर्वाद। समझ में आया? तो भैया हमारे भगवान वीतरागी हैं, उन्होंने तो हमें भी ये मार्ग बताया कि तेरे को सुखी होने के लिए पर का कुछ नहीं चाहिए। क्या पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूं अपना भाव। क्या पूरी लाइन बताओ। भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। अब देखो ज्ञानी को ऐसा भीतर में कॉन्फिडेंस आया कि भगवान जो आपका भूतकाल था वो मेरा आज वर्तमान है, आप भी मेरे जैसे ही थे अज्ञानी, मैं आज ऐसा हूं, लेकिन आज जो आपका वर्तमान है वो गारंटी से मेरा भविष्य है। यानी भविष्य में जैसे आप आज हैं
वैसे मैं बन के दिखाऊंगा। और देखो हमारे भगवान ने मार्ग बताया कि अपना सुख किसी दूसरे से नहीं है, अपने से। हम भ्रम के कारण दुखी हुए जा रहे हैं कि आज महावीर जयंती, अगर आज हम पुराना कुर्ता पहन गए तो बेइज्जती हो जाएगी, तो नया कुर्ता पहनेंगे तो क्या हो जाएगी? इज्जत हो जाएगी, सुख मिल जाएगा। ये सुख कैसे मिलेगा बताओ? आप अपना सुख, पहले तो आप ही दुखी हो। जो सुखी हैं वो वीतरागी हैं, वो दे नहीं सकते किसी को। दे सकते होते तो आदिनाथ मारीची को साथ ले जाते, एक कोड़ा कोड़ी सागर भटकने नहीं देते यहाँ, है? तो कोई किसी को नहीं दे सकते। भ्रम है, भ्रम से हम मानते हैं। अपनी मान्यता से सुख होता है, अपनी मान्यता से ही दुखी होता है। तो प्रश्न उठना चाहिए ना। प्रश्न उठेगा, माने महावीर जयंती है, यहाँ तो वैराग्य का पर्व है, भगवान पे तो जो थे वो भी छोड़ देने वाले हैं। आप कहोगे साहब ये तो जन्म जयंती है, ये तो राग का त्योहार है, इसलिए हम नए नए कपड़े पहन के आते हैं कि चलो सब बढ़िया है, समझ गए। लेकिन जिस दिन आप मोक्ष कल्याणक मनाते हो, ठीक है, जिस दिन आप दीक्षा कल्याणक मनाते हो, उस दिन कौन सा सफेद साड़ी पहनाते हो? उस दिन कौन सा हार श्रृंगार का त्याग कर देते हो? समझ में आया ना? देखो, भले ही ये त्योहार मनाना राग भाव है, लेकिन वो राग भाव के लिए नहीं है, रागियों के लिए नहीं है, वो वीतराग भाव के लिए है और वीतरागियों के लिए है। तो वीतरागता के प्रति का जो राग है, यद्यपि है तो राग, लेकिन वो राग कैसा है कि वो इस राग का अभाव करने में निमित्त पड़ने वाला है। माने वीतरागी भगवान के प्रति का जो राग है, वो राग का पोषण करने के लिए नहीं है, वो राग का अभाव करने में निमित्त है, राग का नाश करने में निमित्त है। ठीक है ना? माने देखो, आप सीजन आए, सीजन में बताओ कोई लेट खोलेगा दुकान? माने आपको पता है कि साहब दिवाली आ गई और अब दिवाली का सीजन है 4 दिन के लिए, तो कितने बजे दुकान खोलोगे? माने डेली अगर आप 10 बजे खोलते हैं तो कम से कम 9 बजे तो खोल ही लेंगे, 8 खोल लेंगे भाई साहब। और बंद नहीं, बंद का कोई प्रश्न नहीं है, जब तक ग्राहक आएंगे तब तक खुला दरबार। तो समझदार व्यक्ति सीजन को चूकता नहीं है। उसी प्रकार जितने भी ये पर्व हैं, ये सीजन है, ये धर्म की कमाई का मौसम है, तो इसमें चूकना नहीं चाहिए। माने जैसे बारिश ना पड़ी हो सालों से और बारिश पड़े तो कोई चूकता नहीं है उस बारिश में। पहले तो क्या फटाफट नहाते हैं लोग कि अरे घमौरी हो रहे थे गर्मी के कारण, और बारिश क्या चली जाए नहा लो। जो उनके कुएं बावड़ियों सब व्यवस्था कर लेते हैं, उस पर कुछ ढकाओ तो हटा देते हैं, भर जाए सब, है कि नहीं? तो ऐसे ही जो पर्व आते हैं, समझदार व्यक्ति इसमें कमाई करते हैं। काहे की कमाई? कि धर्म की, तत्व ज्ञान की, विशुद्धि की, जो माने जैसे लेवल पे हो उससे आगे बढ़ना। हम ये नहीं कि एकदम ही कोई मोक्ष करा देंगे, ठीक है ना? माने जो 9 डिग्री का था वो कम से कम 10 डिग्री कुछ तो प्रॉफिट में आए। जो नुकसानी में ही चल रहा था कम से कम उसका नुकसान ही बंद हो जाए। जो हिंसा कर रहा था आज के दिन हिंसा ही छोड़ दे। समझ में आया ना? कुछ पापों में कमी करे और जो धर्म की निमित्तभूत क्रियाएं हैं उनमें लगे, तो इसका जीवन पलटे बिना नहीं रहेगा और इसका भी कल्याण हो ही जाएगा। है? तो इम्पोर्टेंट बात क्या है? इन सारे त्योहारों में मुख्य बात है वो तत्व ज्ञान की, है ना? हमारा एक एक पर्व तत्व ज्ञान की प्रेरणा देने वाला है, और अगर उससे तत्व ज्ञान की प्रेरणा नहीं ली तो फिर तो जैसे एकड़े बिन बिंदी। समझ में? देखो, विवेक नहीं है ना, तो ये जीव काम तो धर्म का करता है और धर्म के नाम पे करता है, लेकिन न जाने क्यों पाप कमा के ले जाता है। और फिर डॉक्टर से कहता है साहब दवाई तो ठीक खा रहा हूँ लेकिन रोग बढ़ता चला जा रहा है। समझ में आया? कि सही दवाई मिलने पर भी उसका सेवन सही विधि से ना करने पर
रोग मिटने की बजाय उल्टा बढ़ता जा रहा है। जैसे अब उदाहरण के लिए देखो, अविवेक कि हम वीतरागी भगवान की रथ यात्रा निकालते हैं, बाकी समय हम मान लो नियम संयम नहीं रख पाए हैं, लेकिन अब भगवान के साथ चल रहे हैं, उस समय खाना पीना ये योग्य है कि अयोग्य है? समझ में आया ना? नहीं आना चाहिए। चलो कदाचित ऐसा हो सकता है कि कोई गरीब लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि जिनको आज तक कुछ नसीब नहीं होता, उन्हें हम बांट रहे हैं तो चलो उन्हें महिमा है, अलग बात है। लेकिन हम ही लोग खाने पीने लग जाए, फिर जहाँ पानी पिया वहीं फेंक दिया, पीछे से भगवान का रथ आ रहा है। आप ये देखो, जो प्रकाश महोत्सव मनाते हैं सिख लोग, आपको पता है इतने बड़े बड़े करोड़पति अरबपति अपने हाथ से जब इनका वो आता है ग्रंथ, तो उसके आगे आगे झाड़ू लगा के चलते हैं, या वो कालीन बिछाते हुए चलते हैं। और हम लोग देखो वैसे महावीर भगवान की जय जय कर रहे हैं, और पता है भगवान आ रहे हैं, वहीं पानी पी के गिलास फेंक रहे हैं। ये नहीं वो दूसरे उससे कहेंगे ये हटाओ, अपने अपने हाथ से फेंकेंगे। समझ में आया? तो बताओ, आप पुण्य कमाया कि पाप कमाया है? उस टाइम पे पियो ही नहीं। और हमारे बच्चे जिसको मर्जी पकड़ेंगे और रैपट मार देंगे, चल पे उधर चल, इधर चल, उधर चल, क्योंकि आज तो हम कुछ है ना, और हमारे साथ पूरा संगठन है कि बताओ भगवान महावीर की जय करा रहे हैं कि माने पराजय करा रहे हैं। वो व्यक्ति जिसको थप्पड़ पड़ गया, वो किसे गाली देगा? वो आपको नहीं जानता, वो किसको गाली देगा? सोचने की बात है, समझ में ना? और एक व्यक्ति, अरे भाई साहब पहले आप निकलिए, आपको कष्ट नहीं होना चाहिए, तो कहेगा यार ये तो गजब के हैं। समझ में आया ना? तो महिमा किसकी आएगी कि जिनकी ये रथ यात्रा जा रही है? अरे भाई ये तो बहुत अच्छे गुरु हैं इनके, बहुत अच्छे देव हैं। समझ में आया? माने हमारा एक एक आचरण उससे प्रभावना होती है। ये थोड़ी ना हमने सफ़ेद कपड़े पहन लिए, बड़े बड़े झंडे उठा लिए, बड़े बड़े माइक ले लिए और 100 के नोट बरसा रहे हैं, तो इससे प्रभावना होगी। समझ में है ना? हमारा एक एक आचरण कितनी वो जैन धर्म की प्रभावना करता है। कई लोग तो ये देखकर कि साहब ये जो जैन साहब हैं बहुत बढ़िया इनका नेचर है, हम भी चलेंगे किसी दिन इनके गुरुजी के पास, हम भी चलेंगे किसी दिन इनके मंदिर, ये कहाँ इतनी अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, तो हो गई प्रभाव। आसान बात है किसी एक व्यक्ति को पूजन में लगा देना, स्वाध्याय में लगा देना, कि जो मंदिर नहीं आता उसका मंदिर आना प्रारंभ हो जाना, माने आपने उसके अनंत दुखों को मिटाने का काम कर दिया। समझ में आया? आपने किसी को 10, 20, 50 लाख दे दिए, दुकान धंधा करा दिया, तो उसका दुख मिटने वाला नहीं है। लेकिन अगर वो इस तत्व ज्ञान की लाइन में लग गया, उसका पूरा जन्म जन्म का कलेश भूल गया, तो कितना बड़ा काम है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। समझ में आया ना? तो माने अब ये देखो, विवेक होना चाहिए कि इतना विवेक अगर हमको है तो हम इस अंदर लगा दिए, तब तो हम भगवान महावीर जो भी कहा था ना, अरहंत पिताजी जो वसीयत छोड़ के गए हैं और इन गुरुओं के माध्यम से और जिनवाणी के माध्यम से हमको मिली है, अब उसको आगे भी देके जाना है कि उसका नाश करके जाना है। एक भजन गाते हैं ना, हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिनवाणी को रखना हरे भव्यों संभाल के। क्या अभी तो यही संभालने नहीं आ रही कि कोई जिनवाणी उलट गई, पलटी, धूल चढ़ रही है, गिरी हुई है, ये है ना? और फिर वास्तव में ये संभालना है, जिनवाणी संभालना नहीं है। जिनवाणी कि जिनेंद्र भगवान की वाणी जो गुरु परंपरा से आई, उसको अपने हृदय का हार बनाना और उसको आगे पास ऑन करना अपने बच्चों को, अपने परिवार को, ठीक है ना, अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, ये सबसे अच्छा गिफ्ट है। इससे अच्छा दुनिया में कोई गिफ्ट कहाँ लिखा? टोडरमल जी ने लिखा। क्या लिखा? कि अगर आप भूखे को भोजन करा देंगे तो उसका 2, 4, 6 घंटे का, 1 दिन का दुख मिट जाएगा। किसी की आजीविका आदि लगा देंगे तो उसके एक भव का कष्ट मिट जाएगा।
लेकिन अगर आपने किसी को तत्व ज्ञान करा दिया तो उसके जन्म जन्म का दुख मिट गया। फिर क्या लिखते हैं कि तीर्थंकर और गणधर सरीखे भी यही उपकार करें। यही तो उपकार करते हैं, उपदेश देते हैं। समझ में आया? तो इससे बड़ा जगत में कोई उपकार नहीं। हमें क्या लगता है, बच्चे का बर्थडे है, अब उसको गिफ्ट ला के देंगे हम, क्या बढ़िया कपड़े, खिलौना, मोबाइल, लैपटॉप, तो उसको नरक में भेजने की पूरी तैयारी कर ली आप। समझ में आई? अविवेक ही तो है हमारा, क्योंकि मोह है ना, और मोह अंधा होता है। तो बच्चे ने कहा पापा मोबाइल चाहिए, कि हाँ मेरे बेटा मोबाइल ला के देंगे। ऐसे तो आपके हिसाब से तो चलता है, चक्कर नहीं। क्या चलता है? आज के हिसाब से फिर देखो चलता है, पैंट शर्ट को पहना है। देखो चलता है, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन बात हमारी सोच तो ठीक हो ना। हमें क्या लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन विचार तो आना चाहिए ना कि आपने जो मोबाइल ला के दिया, बच्चा उसमें यूट्यूब पे प्रवचन तो सुनेगा नहीं। क्या सुनेगा वो? या तो वीडियो गेम खेलेगा जब तक छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो व्हाट्सएप, फेसबुक, समझ में आया? और क्या करेगा? अब बताओ उसमें पाप बंधेगा कि पुण्य बंधेगा? तो आपने बच्चे का भला किया कि बुरा किया? चलता है। आजकल पता है लोग कहते हैं कि किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है कि भाई साहब बच्चा आपका पीता तो नहीं है, तो भाई साहब पूछने की जरूरत नहीं है। आजकल कॉमन है कि थोड़ी बहुत तो सब चलती है शादी ब्याह में, नहीं चलती? चलती है। समझ में? लोग कहते हैं अरे भाई साहब इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई तो उसे कहते हैं जिसको ऐसे पीने की लत हो कि पी के नाली में गिर जाए, उसको बुरा मानते हैं। कोई एक व्यक्ति ने किसी रिश्ते के बारे में पूछा, हमने कहा भाई साहब ये थोड़ी सी एक कमी है उसमें। कह रहे नहीं भाई साहब ये तो चलता है, आजकल ये कॉमन है, अगर ये चीज़ देखेंगे तो फिर तो भैया रिश्ता ही नहीं हो सकता। तो थोड़ी बहुत तो आजकल सभी पीते हैं। बात ये नहीं है पीते हैं, बात ये आपकी सोच कैसी हो गई। आप ही सोच रहे हो सब चलता है, ये तो पुराने जमाने थे कि जब नहीं चलता था। तो ऐसे भाई साहब अगर आप एक एक चीज़ की छूट देंगे तो आप ये समझ लेना वो कहाँ जाके अंत आएगा इसका। आज आप बच्चे को छने पानी की शिक्षा दोगे तब समझ लेना वो शराब से बच पाएगा। और अगर आप कोल्ड ड्रिंक की छूट देते हो ना तो बियर तो ऐसे ही छूट गई। वो कहता पापा ये कुछ नहीं है, तो सॉफ्ट ड्रिंक है। ये बियर और एक दो चीजें और ऐसी आने लगी है मार्केट में, है ना। हम लोगों को तो ज्यादा पता नहीं, लेकिन जो सुनते हैं क्या क्या आ गई, नाम वाम पता नहीं। बच्चे हमारे छोटे हैं भी नहीं पता होगी, जिनके बड़े बच्चे हैं उन्हें पता होगी, है। और है सब वही चीजें, लेकिन उनमें क्या है कि थोड़ा सा उसकी पावर बहुत हल्की होती होगी। तो कहते हैं कुछ नहीं है, तो फ्रूट बियर है, और भी कुछ ऐसे नाम आ गए हैं। तो आप ये सोचो फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो जैसे अभी आपने कहा ना कि अब तो समय बदल गया, ठीक है समय बदल गया, उसकी बात नहीं है, लेकिन सही और गलत का निर्णय तो करें। हम क्या लाके दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और असली गिफ्ट क्या है। अभी बताया ना कि तीर्थंकर कौन सा गिफ्ट दे के गए हमें, कि जिसको हमें संभाल के रखना है, ये तत्व ज्ञान। क्योंकि अगर आपने बच्चे को अपने साथ मंदिर लाए, जिनवाणी की 2 बातें सिखाई, है ना, तो आप मर भी जाओगे तो बच्चा ये जिनवाणी की अगर उंगली पकड़े रखेगा तो देखो उसके पाप का उदय भी नहीं आएगा। एक बात, लौकिक में भी सुख साता रहेगी, क्योंकि इतना उसके पुण्य का जो बंद हो रहा है उसका उदय भी आएगा। दूसरा, उसको तत्व ज्ञान, उसकी जो शिक्षा मिलेगी उसके द्वारा ही वो सब कष्टों से, आकुलता से बच पाएगा, अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेगा। तो असली गिफ्ट तो ये है, लेकिन मोह की अंधियारी छाई है ना, तो हमें भी खुशी उसी में होती है कि बच्चे ने मोबाइल माना। मैंने 1 लाख रुपए का मोबाइल ला के दिया भाई साहब, खुद नहीं लिया आज तक जिंदगी में, लेकिन अपनी पूरी सेविंग जोड़ के इकट्ठी करके बच्चे को मैंने आईफोन ला के दिया। हूं ना मैं अच्छा पापा? ठीक बात है कि वो बेचारा वहां नरक में डंडे खाएगा और तुम भी वहीं मिलना उससे, और तुम दोनों आपस में लड़ना। क्योंकि भाई साहब यही होने वाला है कि जब वो बच्चा उसमें लगा रहेगा, यहाँ तो आंखें फूटी जानी है उसकी। ऐसे मोटे मोटे चश्मे बेचारे नाजुक नाक पे रखे रहते हैं, देखे आपने कितने भारी भारी चश्मे, छोटे छोटे बच्चे कितने माने अपंग हो गए एक तरह से, उस पर डिपेंड हो गए। फिर दिमाग चलने लगे, बच्चों को कैसे दौरे पड़ने लगे,
दिमाग में गड़बड़ होने लगी है वीडियो गेम खेलते खेलते बच्चे। उसके बिना, जैसे चाय के बिना सिर दर्द होता है ना आपके, ऐसे बच्चे को हाँ मोबाइल के बिना उन्हें बेचैनी होने लगती है, कुछ होने लगता है उनको, बीमारी लगने लगी। तो बात है सोच की, हमारी सोच, क्योंकि हम खुद ही अज्ञानी हैं। हमें भी तो उसमें सुख लग रहा है कि 1 लाख रुपए के फोन में सुख है, तो हमें लगता है कि हमने बच्चे को सुखी कर दिया। अब बताओ ना, इतनी प्यारी चीज है कैसे छोड़ें? हम जब कहते हैं जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, वहां तत्व ज्ञान को नहीं छोड़ना, ये मोबाइल को नहीं छोड़ता है। तो आप ये देखो कैसा मने, क्या होगा। अभी नहीं सोचेंगे तो फिर कब सोचेंगे भाई साहब? गलती हमारी है। हमारी गलती क्या है कि देखो ना, स्कूल जाने के लिए हम 5,000 रुपये महीना की फीस भरने तैयार हैं, 2,000 रुपये की वैन लगाते हैं। उसके बाद बच्चा इतनी गर्मी में, ऐसी सड़ी गर्मी पड़ रही है, उसमें कुटता पिटता भीड़ भाड़ में रोता धोता आता है, फिर भी हम अगले दिन छुट्टी नहीं करा सकते। लेकिन स्वाध्याय में, पाठशाला में, अरे कोई बात नहीं, बच्चा थक रहा है, बेटा सो जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। महावीर जयंती बच्चा कहे नहीं मम्मी मेरे आज सर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, हाँ बेटा मेरा थक गया होगा, सो जाओ। तो मंदिर जाने के नाम पे हमें उसकी कैसी मोह सूझता है। और स्कूल के लिए कहे मम्मी आज मेरी तबीयत खराब है, एक पढ़ेगा चल स्कूल, वहाँ 8 घंटे खराब करने, पैसे दे के भेज रहे हो, यहाँ फ्री में मिल रही है शिक्षा, संडे संडे पाठशाला लगती है तो भी भेजने तैयार नहीं। अब बताओ गलती बच्चे की क्या हमारी? हमारी गलती है, क्योंकि हमें कीमत नहीं लगती। जब हमें कीमत नहीं लगती तो उस बच्चे को कहाँ से लगेगी? अगर हमें लगेगा ना कि जहर है, ये जो बच्चे कोका कोला पी रहे हैं, तो आप पीने दोगे? आप झगड़ा कर लोगे घर में, चाहे कितनी हाथापाई हो जाए, पीने दोगे आप? तो कोका कोला को आप कहते हो अरे भाई साहब जमाना बदल गया। अब बच्चे कहाँ मानते हैं? बताओ बच्चा जहर पिए तब हम ये बात कहेंगे? तो हमें जहर लगी नहीं रहा ना। हमें जिस दिन जहर लगेगा हम पीने नहीं देंगे, या तो उसको घर से निकाल देंगे या खुद घर से निकल जाएंगे। और या फिर हम इतने वीतरागी हो जाएं कि जहर पिए या अमृत पिए हमें क्या लेना, तो फिर घर में नहीं टिकेंगे, फिर हम ही निकल जाएंगे जंगल में। समझ में आया? तो मोह की अंधेरी बड़ी गजब की छाई हुई है। तो ये भगवान महावीर की शिक्षा, ये सब भगवान महावीर की शिक्षा है। ये जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं ना, यही वास्तव में हम डेली पर्व है हमारा। जो हम जिस समय स्वाध्याय करते हैं, वो स्वाध्याय का काल वो बहुत बड़ा पर्व है। तो जिस दिन पर्व आया उस दिन पूरे दिन स्वाध्याय करना, तो उसकी सार्थकता है। और स्वाध्याय भी पद्धति बुद्धि से नहीं, विचार करना कि हम ये तो विचार करें कम से कम आज जन्म जयंती के दिन, कि आज जन्म जयंती के दिन ये लोग इतना क्यों उछल रहे हैं, ठीक है, माने हम क्यों मना रहे हैं और क्या मना रहे हैं, कर क्या रहे हैं, कि यही जन्म जयंती मनाना है या इसका असली स्वरूप क्या है, इसको कैसे मनाएं, इसका लाभ कैसे उठाएं, ये विचार चलना तो चाहिए ना। वो सब बातें ठीक हैं, जगत की व्यवस्था, जगत का परिणमन जैसा चलना है वैसा चलेगा, लेकिन मैं मेरे पुरुषार्थ हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मेरे उपादान का कर्ता मैं स्वयं हूँ, मैं मेरे परिणाम को मैं स्वयं करता और भोगता हूँ, तो मुझे मेरे लिए विचार करना है। समझ में आया ना? अभी जो बात यहाँ से प्रारंभ की थी ना, कि भगवान के लिए जो विचार है वो भगवान के लिए नहीं है, वो मेरे लिए है। यानी जो मैं आपको कह रहा हूँ वो आपके लिए नहीं कह रहा, वो मैं मेरे लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरा लाभ लेना है। वो जो इंद्र आकर वहाँ नाच रहा है वो भगवान के लिए नहीं नाच रहा, वो अपने लिए नाच रहा है। हर एक व्यक्ति अपने लिए ही काम करता है, कोई किसी दूसरे के लिए नहीं करता। तो भगवान महावीर की अभूतपूर्व शिक्षाएं हैं, माने एक भी शिक्षा अगर अपने को समझ में आ जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। तो अभी जो अपना प्रकरण चल रहा है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु का कुछ कर नहीं सकती, सब अपने अपने परिणाम के स्वयं करता है, सब अपने परिणाम को ही करते हैं,
कुंडा लगा रहे हैं शायद इधर से, अपने परिणाम को ही भोगते हैं। तो भगवान महावीर की शिक्षा का विचार करें। और जो स्तुति है ना, वीर हिमाचल दैनिक सी, तो समझना इसको। अब इसको पढ़ते हैं। वीर हिमाचल दैनिक सी, गुरु गौतम के मुख कुंड डरी है। मोह महाचल भेद चली, जगती जड़ता तक दूर करी है। ज्ञान पयोनिधि माही रली, बहु भंग तरंग निसोचली। ताशुचि शारद गंग नदी, प्रति में अंजुलि कर शीस धरी है। या जग मंदिर में अनिवार्य, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। श्री जिन की धुनि दीप शिखा सम, जो नहीं होते प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदार्थ पाती, कहाँ लहते रहते अविचारी। या विधि संत कहे धनी है जिन बैन बड़े उपकारी। जा वाणी के ज्ञान से सो वाणी मस्तक नमो। हे जिन वाणी भारती, तो हे जपो गिन रहे। जो तेरी शरणा सो पावे सुख चैन। जय